स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में ब्रेन के हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है। डिटेल का मतलब जैसे ब्रेन के हमने बताया 3 मुख्य पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का अल्टरनेटिव नाम क्या था? प्रोजेंसिफ्लॉन। और मिड ब्रेन का अल्टरनेटिव नाम क्या था? मेसेनसिफ्लॉन। और हिंड ब्रेन का रोम्बेनसिफ्लॉन था। ठीक है, रोम्बेनसिफ्लॉन। तो जो हमारा फोर ब्रेन है वह 2 भागों में डिवाइड था। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि वह टेलेनसिफ्लॉन और डायनसिफ्लॉन 2 भागों में डिवाइड था। ठीक है, टेलेनसिफ्लॉन जो हमारा क्या था? सेरिब्रम। और डायनसिफ्लॉन हमारा क्या था? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक, तो सबसे पहले हम टेलेनसिफ्लॉन या सेरिब्रम के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा सेरिब्रम है वह फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। यह लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलपमेंट पार्ट है। डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर 2 भागों में। ठीक, इसके पहले मैंने अपकमिंग वीडियो डाला था, एक शॉर्ट वीडियो, तो उसमें आपने देखा होगा ब्रेन के दोनों पार्ट अलग हो रहे थे शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, नहीं देखेंगे तो मैं अभी इमेज डाल दूंगा इसमें। ठीक, तो ब्रेन को अगर हम इस तरह से देखें, इस तरह से, तो एक राइट एंड लेफ्ट 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। ठीक है, और ये दोनों हेमिस्फीयर ज्वाइन होते हैं एक, कह सकते हैं, नर्व फाइबर से, जिसका नाम होता है कार्पस कैलोसम। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कि एक नर्व फाइबर से ज्वाइन होता है, इसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। कार्पस कैलोसम में लॉट्स ऑफ नर्व फाइबर पाया जाता है। ठीक है, हमारे सेरिब्रम में ही एक पार्ट होता है, इसका नाम होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? यह हमारा आउटर कवरिंग ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का आउटर कवरिंग है। ठीक है, आउटर कवरिंग से समझ रहे हैं, मतलब आउटर कवरिंग से मीनिंग समझ रहे हैं कुछ? ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ सेरिब्रम होता है हैज मेनी फोल्ड, बहुत सारे फोल्ड होते हैं। इस फोल्ड के होने से फायदा यह है कि उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। सरफेस एरिया बढ़ने से आपकी क्या होगा? थिंकिंग की प्रोसेस भी बढ़ जाएगी। इस फोल्डेड को हम कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज न्यूरॉन सेल बॉडी आर प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूरॉन सेल की बॉडी, ब्रेन के न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 पार्ट था, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। ठीक, 3 पार्ट ही था ना। तो जो न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला पोर्शन है, ठीक, उसकी वजह से यह ग्रे मैटर बनता है, न्यूरॉन की सेल बॉडी की वजह से। स्ट्रक्चर याद है नहीं? ग्रे मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वह भाग है जिसमें न्यूरॉन का सेल बॉडी पाया जाता है। हाँ, न्यूरॉन जानते हैं ना? न्यूरॉन हमारा डेंड्राइट, सेल बॉडी और आपका एक्सॉन से मिलकर बना होता है। ठीक, इससे पहले वाले चैप्टर में साइनेप्स वाले फिनोमेना पढ़े थे ना, साइनेप्स। साइनेप्स एक्सॉन टर्मिनल एंड का दूसरे न्यूरॉन से ज्वाइन होना। ठीक है, तो ग्रे मैटर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो कुछ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कुछ और एरिया होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारा मोटर एरिया जो कि कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट को। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार किया गया कार्य। जैसे हम यहाँ वॉकिंग कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? वॉलंटरी मूवमेंट है। ठीक, हम अपने हाथ को मूवमेंट कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, हम पीछे जा रहे हैं, ये हमारी इच्छा है। ठीक, इनवॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है कि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध, मतलब हमारी इच्छा ना हो। जैसे हार्ट बीट, आप हार्ट बीट को कह सकते हैं क्या कि रुक जाइए, हार्ट बीट आपका नहीं रुकेगा। आपका 72 टाइम पर मिनट है तो 72 टाइम पर मिनट रहेगा, रुकेगा तभी जब आप RIP होंगे तभी। ठीक है, अर्थात जो आपकी जिगजैग मोशन वाली करती है, अगर वह सीधी लाइनिंग हो जाए तब कह सकते हैं कि हार्ट बीट हमारा रुक गया है।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं उस इंडिविजुअल या पर्सन को कि हमारा जो पर्सन है चला गया, ठीक है, चला गया चांद छोड़कर, या कह सकते हैं रेस्ट इन पीस। तो यहाँ मेरा मकसद था वॉलंटरी को समझाना कि वॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो एक्टिविटी की जाती है उसे हम वॉलंटरी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया ये क्या करता है कि रिसीव सेंसेशन, जो भी इंपल्स या सूचना आते हैं उसको रिसीव करता है। सेरेब्रल कार्टेक्स का ये सब पार्ट सेरेब्रल कार्टेक्स का ही है, जो कि सेंसरी एरिया जो क्या करता है, सेंसेशन को रिसीव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एसोसिएशन एरिया। ये एसोसिएशन एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सबसे एसोसिएट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे आपको थिंकिंग क्या सोचना है, अभी मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूं तो थिंकिंग कर लेंगे, तो ये थिंकिंग वाला पोर्शन है, यह सेरिब्रम का आपके एसोसिएशन एरिया ही करता है, एसोसिएशन एरिया। ठीक, थिंकिंग हो गया, मेमोरी याददाश्त, किसी चीजों को लंबे समय तक याद रखना या कम समय तक याददाश्त, याददाश्त को भी हमारा यही एरिया कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंट कह सकते हैं आपकी बुद्धि कितने तेज हैं और कितने आपकी आईक्यू कम है, ये डिसाइड करता है एसोसिएशन एरिया। कम्युनिकेशन, अभी हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यह कम्युनिकेशन डिसाइड कर रहा है एसोसिएशन एरिया, जो कि किसका पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। ठीक, और लर्निंग, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आप कुछ सीख रहे हैं नया चीजें, तो ये भी इसी का पार्ट, मतलब ये ही एसोसिएशन एरिया ये फंक्शन करता है। और इंटर सेंसरी एसोसिएशन, आपस में कुछ चीजें अगर उलझ गई है तो उसे सॉल्व करना। ठीक, इसमें इसके फंक्शन है। तो मेजर रूप से देखा जाए तो सेरिब्रम हमारा कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, सोचना, मेमोरी, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अगर सोचिए अगर आपका सेरिब्रम नष्ट हो जाए या किसी तरह से कह सकते हैं एक्सीडेंट में डैमेज हो गया तो क्या होगा, जब डैमेज हो जाएगा तो ये सब सारी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और जो कि सर्वाइवल के लिए इस अर्थ पर है, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं मेंटल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें कुछ और मैटर होते हैं जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं। व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर क्या होता है, यह इनर रीजन होता है, मतलब हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का इनर रीजन होता है जिसमें माइलिन शीथ पाया जाता है। माइलिन शीथ कहाँ होता है, आपके एग्जाम पे होता था ना, न्यूरॉन जब पढ़ रहे थे तो आपके एग्जाम रीजन पर हमारा माइलिन शीथ पाया जाता था। अगर जिसमें माइलिन पाया जाता था उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते थे, जिसमें नहीं पाया जाता था नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, पढ़े थे ना। तो इसी माइलिन के कारण यह व्हाइट दिखता है। व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों दिखता है, ड्यू टू माइलिन। ठीक, तो इनर रीजन कंटेन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कॉल्ड व्हाइट मैटर। ठीक है, तो व्हाइट मैटर हमारा क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कह सकते हैं इनर पोर्शन। ठीक, फिर हमारा सेरेब्रम यहां खत्म होता है। ठीक है, मिला मिलाकर सेरेब्रम काफी इंपॉर्टेंट वर्क करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा दूसरा है थैलमस। थैलमस क्या होता है, यह इनसाइड फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के अंदर यह स्थित रहता है। यह करता है क्या है, एक्ट एज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर मतलब कह सकते हैं कि आपका जैसे इंडिया है, इंडिया का सेंटर पोर्शन क्या है आपका, सेंटर पोर्शन मान लीजिए इंडिया की राजधानी को मान लीजिए सेंटर पोर्शन दिल्ली है। ठीक है, सारी एक्टिविटी वहीं होती है, तो कह सकते हैं मेजर एक्टिविटी यही होती है। ठीक है, डिसाइड करना। और फॉर सेंसरी सिग्नल, मेजर कोऑर्डिनेटर सेंटर फॉर सेंसरी सिग्नल, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको, इंफॉर्मेशन आने का मतलब सेंसरी सिग्नल या मोटर सिग्नल का यह क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ठीक है, बस इतना ही आपके सिलेबस में थैलेमस के बारे में दिया गया है। बाकी और भी एक्टिविटी या और भी कार्य होते हैं लेकिन हायर लेवल चले जाएंगे, समझ जाइए। नेक्स्ट हमारा तीसरा पार्ट है फोर ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, ठीक, तो डायनसेफ्लॉन का हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि
यह लोकेटेड रहता है बेस ऑफ थैलमस। इसके पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में दिखाया था कि जो हमारा छोटा सा थैलमस था उसके नीचे पूरा जो एरिया था वो क्या था, हमारा हाइपोथैलेमस ही था। ठीक, जो कि कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है उसको मेंटेन करना, भूख लगना, प्यास लगना, सब कुछ डिसाइड करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर किसी को देखिए जब बुखार आता है, फीवर होता है, तो उसे भूख प्यास शायद कम लगती है, शायद क्या कम लगती है। ठीक, ऐसा क्यों? उस टाइम आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव रहता है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, या कह सकते हैं बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज तभी होता है जब कोई पैथोजन एंट्री होता है तभी। तो उस समय हाइपोथैलेमस से एक्टिव होकर सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका और भी फंक्शन है न्यूरोसेक्रेटरी फंक्शन। न्यूरोसेक्रेटरी फंक्शन क्या होता है कि इसमें बहुत सारे न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। ठीक है, कंटेन न्यूरॉन सेल विच हेल्प सेक्रेटरी और सीक्रेट हाइपोथैलेमस हार्मोन। न्यूरॉन सेल समझ रहे हैं क्या काम करता है? साइनेप्स का। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना हमारा क्या कराता है? साइनेप्स। ठीक, यही होता है ना साइनेप्स। और कुछ हाइपोथैलेमिक हार्मोन मतलब जैसे आपकी लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन कौन है? GnRH, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं। अब इसके बाद पूरा हार्मोन का ही खेल है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है पूरा हार्मोन वाला ही है। ठीक है, तो यहां पर हमने टेलेनसेफ्लॉन जिसमें सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस को देखा। अब हाइपोथैलेमस में ही या हाइपोथैलेमस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर पता है ना क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपका सेरिब्रम का जो दो भागों में डिवाइड करते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब सेरिब्रम का ही पार्ट है। ठीक, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डीप स्ट्रक्चर ब्रेन का जो हमारा है सेरिब्रल का, सुनिए, जो सेरिब्रम का या सेरिब्रल हेमिस्फीयर का डीप स्ट्रक्चर, सॉरी इनर पार्ट, और डीप स्ट्रक्चर लाइक एमाइगेंडला, हिप्पोकैम्पस। ठीक, ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा हिप्पोकैम्पस जैसा दिखता भी है इसलिए हिप्पोकैम्पस को बोले हैं। एमाइगेंडला भी कुछ इसी तरह दिखता हुआ लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इन सब से मिलकर बना होता है लिम्बिक सिस्टम। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करता है? कंट्रोल करता है आपके सेक्सुअल बिहेवियर पर। ठीक है, और इमोशन पर। इमोशन मतलब प्लीजर, खुशी होना, फियर, डर। ठीक है, और कह सकते हैं स्ट्रेस, जितनी भी आपकी कह सकते हैं इमोशन से रिलेटेड आपकी फीलिंग है सबको कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। इसलिए हमेशा याद रखिए अपने लिम्बिक सिस्टम को पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। पॉजिटिव फीडबैक देने का मतलब कभी भी यह मत कहिए मैं काम नहीं कर सकता। हमेशा आप कहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब आप हमेशा बोलेंगे आई कैन डू इट तो आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, कहेगा मेरा मालिक कह रहे हैं कि आई कैन डू इट, मतलब मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव कब होगा? जब अपने आसपास के सराउंडिंग को पॉजिटिव रखेंगे, अपनी दोस्त संगति को पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे मूवी भी देखेंगे। मतलब कराने का सेंस कुछ भी एक्टिविटी करिए सब पॉजिटिव वे में रहें। ठीक, पॉजिटिव वे में रहें, नकारात्मक या नेगेटिव वे में न रहें। ठीक है, तो इमोशन, मोटिवेशन भी इसी से आता है। ठीक है, अगर आप डिप्रेशन में है तो लिम्बिक सिस्टम आपका काम सही से नहीं कर रहा है, मोटिवेट होने की आवश्यकता है आपको। उसके लिए आपको बार बार बोलना होगा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, समझ रहे हैं ना? तो आई कैन डू इट जब करेंगे तो आपका मोटिवेशन का अर्ज बढ़ेगा। ठीक है, मोटिवेशन का अर्ज। और बस इतना ही काम करता है। तो इस तरह हमने पूरी
फोर ब्रेन को खत्म किया। ठीक है, फोर ब्रेन में जो भी डाउट लगे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या होता है? इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य केस में मिड ब्रेन फोर ब्रेन के साथ अटैच रहता है, अर्थात मर्ज रहता है। ठीक, तो यहाँ हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अर्थात मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य का मिड ब्रेन या ह्यूमन बीइंग का मिड ब्रेन की बात करें तो यह प्रेजेंट होता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का तात्पर्य यहाँ पर आपका थैलमस और हाइपोथैलेमस से है। अब यहाँ नहीं लेंगे सेरेब्रम नहीं, क्योंकि ये थैलमस था, हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के पॉन्स से। पॉन्स जानते हैं? पॉन्स जो आपके मेडुला के पास होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर थोड़ा सा होता है। ठीक है, पॉन्स उन दोनों के बीच में स्थित रहता है। ठीक है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट फीचर पाया जाता है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। देखिए मिड ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट फीचर है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। सेरिब्रल एक्वाडक्ट क्या होता है? ये कैनाल होता है दैट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में पास होता है, एक कैनाल होता है। कैनाल, कैनाल समझ रहे हैं? एक नली या पाइप तरह होता है। ठीक है, कार्पर क्वाड्रिजेमा क्या होता है? डार्सल पार्ट होता है मिड ब्रेन का। ठीक है, डार्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन हैज फोर राउंड ऑफ स्वेलिंग। फोर राउंड ऑफ स्वेलिंग का मतलब इस तरह से चार राउंड वो होते हैं। मैं भी इमेज दिखा दूंगा। ठीक है, और कैप्शन में भी डाल दूंगा इमेज को। ठीक है, तो एक हमारा मिड ब्रेन। कार्पर क्वाड्रिजेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर आपको सडन कोई सपोज दैट सडन कुछ देखते हैं ऐसे, ठीक है, तो आपका कार्पर क्वाड्रिजेमिया कार्पर क्वाड्रिजेमिया एक्टिवेट होता है। कार्पर क्वाड्रिजेमिया। अगर कोई आपको अचानक से कुछ दिखाया और अचानक से आप देखे उसको, तो उस टाइम जो ब्रेन का पार्ट काम करता है वो कार्पर क्वाड्रिजेमिया करता है। ठीक है, कार्पर क्वाड्रिजेमिया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हिंड ब्रेन बचा है, हिंड ब्रेन जल्दी लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। बंद करिए।